फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जी राम जी योजना पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे विशेष का यही विषय है, श्रम का सम्मान विकास का अभियान। तो श्रम का सम्मान किस तरह से विकास का अभियान हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे में कैसे गुंचित हो सकते हैं, गुथे हुए हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। शुभमोय भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। शुभमोय जी, बहुत स्वागत है। कैसे आकलन करेंगे इस योजना का, क्योंकि अभी तक तो ये समझा जाता था कि विकास का जो इंजन है वो शहरों तक सीमित होता है। अब आप कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास की एक नई इबारत लिखी जा सकेगी। कैसे, थोड़ा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए इस योजना के जरिए। देखिए जीराम जी, अपने आप में एक इतना बड़ा प्रोग्राम है कि इसका इफेक्ट अभी जैसे हम मॉनसून की बात करते हैं ना, कि मॉनसून आता है तो मॉनसून से हमारे देश में अच्छा रहा बुरा रहा उससे बहुत इफेक्ट होता है। सिमिलरली जीराम जी में जिस तरह का अमाउंट जाता है, करीब जैसे इस साल करीब एक 1 ट्रिलियन के करीब जाएगा। ये पूरा अमाउंट देश में रूरल एरिया में इसका उसी तरह से बहुत आसान, उसी तरह का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। हम अगर कंज्यूमर क्षेत्र के कंपनीज देखें, हम अगर सर्विसेज क्षेत्र के कंपनीज देखें, कोई भी कंपनीज का रूरल डेवलपमेंट, रूरल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में उनका किस तरह का रवैया रहेगा, वो काफी हद तक डिपेंड करता है इस प्रोग्राम कितना अच्छी तरह से चलता है उसके ऊपर, क्योंकि ये एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। तो जहां जहां पर चैलेंजेस आ जाता है, जैसे इस साल हम देख रहे हैं एल नीनो के बारे में चर्चा चल रहा है, तो एल नीनो के चलते कई जगह पे मानसून शायद ठीक तरह से नहीं आएगा। तो जब मानसून नहीं आएगा तो नेचुरली किसी क्षेत्र में खरीफ का काम कम रहेगा। अगर खरीफ का काम कम रहेगा तो उस वक्त लेबरर्स जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिल सकता है, वो ये जी राम जी के प्रोग्राम से मिल सकता है और मिलता है। तो इसलिए इसमें जो इतना लार्ज प्रावधान इसलिए किया जाता है कि किसी भी गांव में, किसी भी जगह पे जो जी राम जी का जो प्रोविजनिंग है, जो जिसके तहत काम मिलेगा, वो काम मिलने का जरिया ठीक ठाक रहता है। इसलिए इसका असर बहुत ज्यादा, बहुत डीप रहता है। जी, तो सबसे बड़ा बदलाव किस तरह से देखते हैं हम? मनरेगा में भी 100 दिन का तो रोजगार मिल ही रहा था, इसमें जरूर ये बात कही जा रही है। तो कैसे आप इसको कह रहे हैं कि ये एक आर्थिक विकास का, ग्रामीण आर्थिक विकास का एक नया मॉडल होगा? क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो गेम चेंजर होगा, या कैसे इसको समझना चाहिए? बिल्कुल, ये देखिए, महात्मा गांधी एनआरईजी जो प्रोग्राम था, जो उस वक्त में बना था, उसके बाद उसमें कई सारे बदलाव लाने की जरूरत हो गए थे। और बदलाव इसलिए क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 2008-9 से चल रहा था। उसके बाद से अभी 2026 में हमें नेचुरली जरूरत है कि उस प्रोग्राम के बहुत सारे जो वीकनेसेस थे, जो प्रोग्राम्स में बहुत सारे जो कमियां थी, उनको, उनके ऊपर रिपोर्ट्स आए हैं, उनके ऊपर चर्चा हुआ है। तो इसलिए सरकार ने सही आइडिया किया कि उस पूरा चीज को एक पूरा मूलभूत बदलाव किया जाए, जिससे उसका थ्रस्ट जो रहे कि पूरा देश में एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो एक दौड़ है, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो इम्पैक्ट है, वो नॉट ओनली रहेगा, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हर जगह पे किस तरीके का काम मिल सकता है, कितने देर तक का काम मिल सकता है, किस तरीके, खासकर एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज इसमें बढ़ा दिया गया है। दूसरा चीज है कि इसमें मिनिमम वेजेस का जो प्रावधान है वो नेशनल लेवल पे लाया गया है। इन सब करने से क्या हो गया है कि सारे जो प्रोग्राम के जो अड़चने थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिसीजंस वगैरह पे आ जाता है, उन सभी चीजों को रिमूव कर दिया गया है। तो ये बहुत जरूरी था। जी, निश्चित तौर पर। और हम ये निश्चित तौर पर हम सबके मन में विश्वास है कि 5 वर्षों के बाद